जब भी राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में शाखा शब्द का नाम आता है तो इसे किसी संगठन या राजनीतिक दल से जोड़कर देखा जाता है। शाखा नाम आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखा का जिक्र होता है, तो वहीं राजनीति की बात करें तो राजनीतिक दलों में शिवसेना की शाखा का नाम आता है। आरएसएस की जो शाखा होती है वो किसी इमारत में, किसी दफ्तर में, स्कूल या कॉलेज में नहीं चलती, बल्कि किसी ओपन स्पेस में या जो पब्लिक एरिया होती है वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता जुटते हैं, स्वयंसेवक जुटते हैं और वहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, योगा करते हैं या इस प्रकार के शारीरिक व्यायाम करते हैं और अपना जो मुद्दा होता है उस पर चर्चा करते हैं। आरएसएस की जो शाखा होती है वो ओपन मैदान में, खुले मैदान में चलाई जाती है। कई जगहों पर यह प्रतिदिन चलाई जाती है, कुछ जगहों पर सप्ताह में एक बार चलाई जाती है, तो कुछ जगहों पर महीने में एक बार चलाई जाती है। देश भर में एक आंकड़ों के मुताबिक 50,000 से अधिक आरएसएस की शाखाएं चलती हैं। लेकिन आरएसएस की शाखाओं से अलग होती है शिवसेना की शाखा। किस तरह यहाँ पे कामकाज होता है, किस तरह से शिवसेना की शाखा शिवसेना को मजबूती प्रदान करते हैं, इसे समझने के लिए आपको हम मुंबई के एक शिवसेना शाखा के दफ्तर में लेकर चलते हैं, यानी शिवसेना शाखा में लेकर चलते हैं। हम मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हैं। जोगेश्वरी इलाके में यह शाखा क्रमांक 61 का ये शाखा है, शिवसेना की शाखा है। शाखा को आप एक दफ्तर कह सकते हैं, लेकिन शिवसेना की भाषा में इसे शाखा ही कहा जाता है। मुंबई में 227 वार्ड हैं, जो कि मुंबई महानगर पालिका के वार्ड होते हैं और उन्हीं 227 वार्ड में शिवसेना के 227 शाखाएं हैं। इन शाखाओं की बनावट को आप देखें तो एक किले का रूप इसे दिया जाता है। जिस प्रकार से शिवाजी महाराज के किले हुआ करते थे, तो उसी प्रकार से भले ही ये शाखाएं दुकानों में चले या फिर किसी इमारत में चले, लेकिन उसका जो एक लुक है वो एक किले की देने की कोशिश होती है। और जो शिवसेना का एक मूल वाक्य है, शब्द है जय महाराष्ट्र, यानी कि जब भी दो शिवसैनिक आपस में मिले या कोई भी दो महाराष्ट्र के लोग आपस में मिले तो बोलचाल में जय महाराष्ट्र का एक दूसरे को संबोधित करें, यानी महाराष्ट्र की हमेशा जय जय हो। और इस प्रकार से गेट की बनावट की जाती है कि शिवसेना के जितने प्रतीक चिन्ह हैं वो सामने ही नजर आए। आप देखिए, ये प्रवेश द्वार है इस शाखा में जाने का, शाखा क्रमांक 61, और यहाँ पर शिवसेना के जो दो प्रतीक चिन्ह हैं, एक बाघ का चेहरा और दूसरा जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, आपको दोनों ही दरवाजों पर, ये हिस्सों पर ये दोनों प्रतीक चिन्ह दिख जाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग पार्टी के जो बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं, वो लगाए जाते हैं। शाखाओं में जो शाखा प्रमुख होते हैं और स्थानीय नगर सेवक, खास करके शिवसेना के नगर सेवक, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि वही कहीं न कहीं शाखा चलाते हैं या फिर शाखा में किस प्रकार से कामकाज होगा वो तय करते हैं। देखिए, हम शाखा क्रमांक 61 में आए हुए हैं। यहाँ राजुल ताई जो है वो शिवसेना की नगर सेविका है और यहाँ आकर वो कामकाज देखती हैं। साथ ही साथ दयानंद सावंत जो शाखा प्रमुख है वो यहाँ पर आते हैं। महिला शाखा संगठक जो है वो सुनीता सरोज के पास है, तो वो तमाम लोग शाखा में आते हैं और कामकाज देखते हैं। जिस प्रकार से एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है कि पार्टी के जो प्रमुख हैं, चाहे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हो, पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी हो, युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हो, सांसद गजानन कीर्तिकर हो या फिर अनिल परब हो, जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं या जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी तस्वीरें लगाई जाती है और कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों पर इस प्रकार से बैनर और तस्वीरें लगाते हैं। शिवसेना के जो कार्यकर्ता होते हैं वो शिवसैनिक कहलाते हैं और शिवसैनिकों का ये ठिकाना होता है जहां रहकर वो पार्टी का कामकाज करते हैं। आपको अंदर लेकर चलते हैं शिवसेना शाखा क्रमांक 61। हम देखिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये एक छोटा सा हॉल है और इस हॉल को देखिए किस प्रकार से ये एक बड़ा दफ्तर नजर आता है और इस पूरे चित्र को देखें तो आपको अधिकतर चीजें भगवा रंग में नजर आएंगी। एक तो जो पार्टी कार्यालय का रंग है वो रंग भी सफेद और भगवा रंग में है, जो कि इस पार्टी का रंग है और भगवा के लिए पार्टी जीती है, मरती है, ऐसा पार्टी हमेशा कहती रही है। और आप देखें, कुर्सी हो या फिर टेबल हो या फिर अन्य साजो सामान हो, अधिकतर भगवा ही चीजें रखी जाती हैं। जिस प्रकार से पार्टी कार्यालय में सामान रखे जाते हैं कामकाज के लिए, उसी प्रकार से देखिए पार्टी का जो झंडा है, शिवसेना का भगवा झंडा, वो यहाँ पर रखा गया है। कुछ बैनर हैं जो समय समय पर लगाए जाते हैं, वो बैनर यहाँ पर रखा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर शाखा प्रमुख बैठते हैं और जो पार्टी के अन्य यहाँ पदाधिकारी हैं, शिवसैनिक हैं, वो यहाँ बैठते हैं। उनके बैठने की जगह है। ये कुर्सियां भी देखिए आप भगवा रंग की है। यहाँ शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, वो भी भगवा रंग का आपको नजर आएगा। सामने देखिए पीछे जो तस्वीर है
वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, जो कि पार्टी के संस्थापक रहे, और उनकी पत्नी स्वर्गीय मीना ताई ठाकरे, दोनों की तस्वीर है। और दोनों को हर शिवसैनिक माता तुल्य पिता तुल्य मानता है, तो उनकी तस्वीरें अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने शाखाओं में लगाकर रखता है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, और इस उद्धव ठाकरे जी की तस्वीर के पास में देखिए यहाँ पर एक महाराष्ट्र का नक्शा है, और इस महाराष्ट्र के मानचित्र पर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई गई है, और इस पर उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं। और साथ ही साथ देखें तो जितने जिले हैं या जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सब जगह पर शिवसेना शिवसेना लिखा गया है, यानी एक प्रतीक के तौर पर है कि किस प्रकार से शिवसेना पूरे राज्य में फैली हुई है। साथ ही साथ पार्टी के अन्य प्रमुख शहरों में शिवसेना के जो युवा चेहरे हैं, युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा शाखा में जो कोई सामाजिक काम होते हैं या उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान चिन्ह दिया जाता है, चाहे वो नगर सेविका को, नगर सेवक को दिया जाए या फिर शाखा प्रमुख को दिया जाए, तो यहाँ पर जो मोमेंटो होते हैं, पुरस्कार होते हैं, सम्मान के रूप में दिए गए चिन्ह दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर रखी जाती हैं। साथ ही साथ चूंकि जो शिवसेना की शाखा है वो हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, तो शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से अपनी एक प्रणाली तय की थी, एक सेनाओं की एक टीम तैयार की थी, उसके लिए सेनापति होते थे, उसी प्रकार से शिवसेना भी काम करती है। मुंबई में 227 वार्ड हैं, तो शिवसेना की 227 शाखाएं हैं, इसी प्रकार की शाखा होती है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, जहां यहाँ कुछ शिवसैनिक बैठते हैं। तो देखिए अंदर जो है वो नगर सेविका या पार्टी की जो प्रमुख मीटिंग होती है कोर लोग की, इस विभाग की या शाखा की, वो बैठते हैं। दरवाजे पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर, कहीं न कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, तो जहां उनके प्रतीक चिन्ह है, उन तमाम तस्वीरों का इस्तेमाल शिवसेना पार्टी करती है। साथ ही साथ पार्टी जो है शिवसेना एक अपने आप को परिवार कहती है। उद्धव ठाकरे परिवार के पक्ष प्रमुख ही नहीं, पार्टी के घर के प्रमुख हैं, घर के मुखिया हैं, ऐसा पार्टी का हर सदस्य यानी हर शिवसैनिक मानता है। शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, तो शिवाजी महाराज के जितने प्रतीक चिन्ह होते हैं वो उसका इस्तेमाल करती है। मैं जोगेश्वरी के शाखा क्रमांक 61 के अंदर हूं, और हमारे साथ राजुल ताई जी हैं, उनके दफ्तर में मैं पहुंचा हुआ हूं, और यहाँ उनसे हम बात करेंगे। पर जरा हम दिखा दें कि पार्टी जिन विचारों पर चलती है, जिन्हें अपना आदर्श मानती है, उनकी तस्वीरें रखती है, उनका वंदन करती है और फिर अपने कामकाज की शुरुआत करती है। बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर है, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय मीना ताई ठाकरे और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा मूर्ति, और पीछे देवी जी की मूर्ति। जिसकी जैसी आस्था उस हिसाब से वो भगवान की आराधना पूजा अर्चना करता है। और देखिए जिस प्रकार से हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज अपना शासन चलाते थे और जन जन की सुनवाई होती थी, कुछ उसी तर्ज पर शिवसेना की शाखाएं भी काम करती हैं। यानी लोगों की शिकायतें सुनना हो, लोगों की समस्याएं सुनना हो, लोग बेहिचक रात 12 बजे भी शिवसेना की शाखा में आते हैं। कभी कोई बारिश में फंस गया, कभी किसी मुसीबत में फंस गया, तो वो शिवसेना की शाखा में आकर आसरा ले सकता है। जैसी जिसकी आस्था होती है वो भगवान की पूजा करता है। तो राजुल ताई भी यहाँ पर छोटा सा मंदिर उन्होंने बनाया जिसकी पूजा अर्चना करती हैं। हम राजुल ताई से बात करते हैं। राजुल ताई शिवसेना की नगर सेविका हैं और शिवसेना की एक आक्रामक नेता है, जिनकी पहचान बहुत महिला नेताओं में बहुत अग्रसर है, बहुत अग्रणी रहती हैं। राजुल ताई, शिवसेना की शाखा के बारे में बताएं कि शिवसेना की शाखा किस प्रकार से काम करती है, कैसे ये अन्य दलों से अलग है शिवसेना की शाखा और इसका कामकाज। शिवसेना सही में देखेंगे तो सामान्य लोगों से, जिसे हम मराठी में कहते हैं तळागाळातील लोक, त्या तळागाळातील लोगों के साथ जुड़ी हुई है। यानी कैसे है कि यहाँ पे आज हमारे प्रत्येक वार्ड में एक शाखा रहती है और उस शाखा के द्वारा हम लोगों की समस्या सुनना, लोगों से मिलना, लोगों से काम करना, हमारे जो कोई भी काम रहते हैं एज अ नगर सेवक मैं करती हूँ, मेरा शाखा प्रमुख करता है, मेरी महिला शाखा प्रमुख करती है, हमारा कार्यालय प्रमुख रहेगा तो वो भी करता है, और हमारे गट प्रमुख जो एरिया में रहते हैं वो उनके लोगों की जो कोई समस्या रहेगी, उनके एरिया के लोगों की वो समस्या लेके हमारे पास आते हैं। इस तरह से हमारा कामकाज चलते रहता है। वहाँ पे समस्याओं में ऐसा रहता है
कि जैसे किसी के यहाँ गटर भर गई है, किसी के यहाँ पानी नहीं आता है, कहीं पे पानी गंदा आता है, ये सब महानगर पालिका को लग के समस्या रहती है। साथ ही साथ हमारे पास जो लोग आते हैं, ज्यादा करके शाखा में आने वाले लोग जो रहते हैं, वो कैसा है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा रहता है कि लोगों में आपस में भाई भाई में झगड़ा रहता है। कभी कभार कोई एक भाई अपने भाई की दूसरी प्रॉपर्टी खा जाता है, किसी को कोई सेठ पैसा नहीं देता है, काम करके लिया है और पैसा नहीं दे रहा है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है और उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे पास आते हैं कि हम लोगों को इस तरह से ऐसा काम है तो आप मदद कीजिए। फिर कोई औरत रहती है कि जो बोलती है मेरा आदमी मुझे बहुत तकलीफ देता है, या मुझे छोड़ के गया है, या उसको मदद करनी है। तो ये सभी लोगों को, यानी सर्वसामान्य लोगों की जो कोई समस्या रहेगी, किसी के आजू बाजू में झगड़े होते हैं, लेकिन कैसा है कि झगड़ा भी होएगा तो लोगों का ऐसा रहता है कि दोनों आपस में नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर हमारे जैसे कोई बीच में जाता है तो दोनों को समझा लेते हैं। ताई ये कहते हैं कि बहुत बार जनता जो है वो अपने समस्या के निवारण के लिए महानगर पालिका, बीएमसी दफ्तर या पुलिस स्टेशन न जाकर शाखा में आती है, ऐसा क्यों? उसका कारण यही है कि शाखा में उन्हें न्याय मिल जाता है। आज पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो अगर शादी का यानी आदमी औरत का मैटर है तो वो सिविल मैटर है, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है। किसी का पैसा नहीं निकल रहा है तो वो भी पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि सिविल मैटर है। किसी ने किसी का सामान ले लिया है तो भी वो सिविल मैटर है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये चीजों को संभालने के लिए, ये चीजों का जवाब देने के लिए उल्टा पुलिस वाला भी अगर ऐसे सिविल मैटर उनके पास गए और उनको जेन्युइन लगे तो वो बोलते हैं शाखा में जा, ताई के पास जा, ताई करके देगी तुम्हारा काम। तो इस तरह से होता है। ताई हमने ये शाखा का अभी एक जायजा लिया और बताया कि आखिर यहाँ किस प्रकार से कामकाज होता है या क्या कुछ देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस प्रकार से स्वराज चलाते थे, कहीं ना कहीं उसकी छाप यहाँ पर दिखती है कि कोशिश वही रहती है कि उनके जो विचार थे उस पर चला जाए, और उनके प्रतीक चिन्हों का आप लोग इस्तेमाल बहुत करते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होता है, भगवा रंग हर जगह हमें देखने को मिलेगा। और जरा इसके बारे में बताएं किस तरह से इसकी छाप पार्टी पर है। कैसा है कि शिवसेना में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और उनके बाद जो हमारे उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, इन्होंने जो लोगों में शिवसेना की जो छाप रखी है, ये जैसे हमें आज आप कहीं पे भी जाएंगे शिवसेना में भगवा रंग ज्यादा माना जाता है, और भगवे रंग पे माननीय शिवाजी ऐसे देखेंगे तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनको भी भगवा रंग ही उन्होंने सब जगह यूज किया था। और हमारे आज हम हिंदू प्रणाली के हिसाब से देखें तो हिंदू देवताओं को भी ज्यादा से ज्यादा भगवे वस्त्र, भगवा ध्वज ये लगाया जाता है। तो इसीलिए पहले से शिवसेना ने भगवा रंग अंगीकार किया है। साथ ही साथ पहले से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रणाली सब यूज की है। शिवाजी महाराज के कैसे मावड़ा थे, गांव गांव में लोग रहते थे, वैसे हमारे भी बाला साहब ने ये जो प्रणाली तैयार की कि प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक वोटिंग लिस्ट में एक घटक प्रमुख होना चाहिए। एक वोटिंग लिस्ट एक घटक प्रमुख, यानी 1000 लोगों के पीछे, यानी 1000 मतदार हैं तो इसका मतलब 300 घर हुए। 300 घर के पीछे एक आदमी हमारा शिवसेना का शाखा के पीछे घटक प्रमुख काम करता है। और उसी तरह से 5 घटक प्रमुख के ऊपर एक उपशाखा प्रमुख रहता है कि जो उसकी सब निगरानी रखता है, और वही उपशाखा प्रमुख के ऊपर हमारा शाखा प्रमुख रहता है। तो इस तरह से महिला पुरुष की बांधनी है, और इस तरह से लोगों में जाने का एक तरीका है। आज आपको कोई पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर इस तरह से एरिया के अंदर कोई घटक प्रमुख नहीं मिलेगा ना, या उनके पास ना कोई बूथ प्रमुख रहेगा। लेकिन शिवसेना की बांधनी माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जिस हिसाब से की है, वो बांधनी के हिसाब से आज हम लोग सही में देखेंगे तो शिवसैनिक के नाते हम लोग आज जो उज्जवल दिख रहे हैं, आज शिवसेना की जो मुंबई में हम लोग बोलते हैं कि कोई शिवसेना को हरा नहीं सकता है, उसका कारण यही है कि शिवसेना की बांधनी बहुत है। साथ ही साथ ये पार्टी परिवार की तरह काम करती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अन्य दलों में एक प्रोफेशनलिज्म होता है, पार्टी के अध्यक्ष को सुनना या जनरल सेक्रेटरी की बातों को सुनना, यहाँ पर बहुत परिवार को आप लोग मानते हैं कि
पक्ष प्रमुख जो है वो कुटुंब प्रमुख है, घर के मुखिया हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी रश्मिताई, उनको आप वहिनी भाभी कहते हैं। तो ये परिवार की तरह नाता आप लोग जोड़ते हैं। उसका कारण यही है कि आज से पहले जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे तो उनको हम लोग एक पिता के समान मानते थे और उनकी पत्नी को हम लोग माँ साहेब ही बोलते थे, आज भी माँ साहब ही बोलते हैं हम लोग। और साथ ही साथ उसी तरह उद्धव जी को उद्धव जी कहते हैं और भाभी को रश्मि वहिनी को भाभी वहिनी कहते हैं हम लोग। और ये एक हम लोग के लिए परिवार की तरह बाला साहब ने ही हमारा ताना बाना जोड़ा है और ये ताने बाने के कारण ही आज हम लोग सही में एक परिवार हैं, इसीलिए एक दूसरे से जुड़े हैं। आज मैं आपको बताऊं ना कि जिस तरह से आज लोगों ने गद्दारी की, लेकिन सामान्य शिव सैनिक ने गद्दारी नहीं की। सामान्य शिव सैनिक आज भी वही जगह पे है और सामान्य शिव सैनिक को तुम्हारे जाने से लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक मुद्दा ये कहा कि किस प्रकार से लोगों ने गद्दारी की, कुछ लोगों ने, पर शिवसैनिक कहीं नहीं गया। तो ताई एक सवाल उठता है कि अभी राज्य में बहुत जगह जो शाखा है उसको लेकर बहुत झड़प हो रही है, झगड़े हो रही है कि हमारा कब्जा, यानी एकनाथ शिंदे का कब्जा या ठाकरे गुट का कब्जा। तो इसे किस तरह से देखती हैं, क्या होगा शाखाओं का? सही में देखेंगे ना तो शिवसेना की शाखा ये शिवसेना की है। आज भले कोई कितना भी कह ले, आज ये सही में देखेंगे तो बीजेपी की चाल है। बीजेपी ने हम लोगों को आपस में लड़ा दिया है और लड़ा के अपना, यानी तुम दोनों झगड़ो और मैं आप लोगों के साथ, हम लोग देखने की मजा ले रहे हैं और यही चल रहा है। लेकिन सही में देखेंगे आज इसी के कारण न हमें कहीं पे भी हमारी शिवसेना पार्टी का सब कायदे से रहते हुए भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है मानना नहीं। देखिए एक बात है, ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है और इतना नक्की है, सच्चाई की जीत होती है। जो गद्दारी करता है और जो खोटा करता है, जो गलत करता है, लोगों के साथ बेईमानी करता है, उसको उसका फल देखना ही मिलेगा। एक सवाल ये था कि ये जो शाखा होती है, जैसे शाखा नंबर 61 है, इसका मालिकाना हक किसके पास है? कौन किसका अधिकार होगा? कौन इसका कामकाज देखता है और राइट्स किसके पास होंगे इसके? देखिए आज ये मैं संभाल रही हूँ तो है राइट्स भले मेरे पास, लेकिन ये प्रॉपर्टी शिवसेना की है। हम लोगों ने, हमारी जब प्रॉपर्टी रहती है, यानी जब हम लोग ये शिवसेना की शाखा, अगर मैं कार्यालय बनाती हूँ तो वो मेरे नाम पे रहेगी, मैं सब देखूंगी, चलता है। जब हम लोग शाखा बनाते हैं तब हम लोग वो शाखा शिवसेना भवन में उसकी नोंदणी कराते हैं, तो शिवसेना भवन में नोंदणी रहती है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया ताई हमसे बात करने के लिए। राजुल ताई पटेल, शिवसेना की नगर सेविका, और जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से शाखाएं शिवसेना में काम करती हैं, किस प्रकार से शाखा जो है वो आम लोगों के मदद का एक केंद्र बन जाता है। और हमने आपको बताया किस प्रकार से शिवाजी महाराज द्वारा जो उनके दिखाए हुए रास्ते थे या उनकी जो कार्यप्रणाली थी, उसी को कहीं न कहीं शिवसेना फॉलो करती है। भगवा रंग से अटूट प्यार है शिवसेना को और इसीलिए उनके जो प्रतीक चिन्ह है, रंग है, वो जगह जगह दिख जाते हैं। राजुल ताई को भी आप देखें तो भगवा रंग में है और पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, अवसर हो तो प्राथमिकता यही होती है कि भगवा रंग ही पहने आप लोग। हाँ, सही में पार्टी का आज सही में देखेंगे तो जब हमारे पार्टी की कोई मीटिंग है, मोर्चा है, तो भगवा ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहनते। तो ये पार्टी की यही पहचान है और इसी प्रकार से मुंबई में शाखाएं काम करती हैं। न केवल मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र में, चाहे वो गांव हो, तालुका हो, जिला हो, हर जगह इसी प्रकार से शिवसेना की शाखाएं हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो रही है कि इन शाखाओं पर किसका कब्जा है, लेकिन लीगली या कानूनन देखा जाए तो ये पार्टी की प्रॉपर्टी है और फिलहाल मुंबई में तो एकाधिकार पार्टी का है। कुछ नेताओं के निजी कार्यालय होते हैं, वो उनकी निजी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस प्रकार की शाखाओं पर तो पार्टी का ही एकाधिकार है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।